मीरा बनना पड़ेगा कृष्ण को समझना है तो, क्योंकि मन माया अटैक करती। कि तू आत्मिक स्वरूप हो जाएगा तो मन की तो मौत, अपनी मौत कोई झेल नहीं पाता। तुम्हें जब भी मन अटैक करता है ना, तो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा मन है। ऐसे ही होता है, क्योंकि तुम और मन एक ही होते हो उस समय। मनस्थिति में जीने वाला इंसान, उसको यही लगेगा कि जो मेरे मन के हिसाब से चल रहा है वो सही है, और मन से ही सारा सुख, वैभव और दुख उत्पन्न होता है। सुख की अपेक्षा दुख का कारण है। जो इंसान फिजिकल जीता है खाली बॉडी स्वरूप में, अपने आप को बॉडी में ही लगाता है, वो दूसरे को भी बॉडी ही पहचानेगा। उसको बॉडी के दुख होते हैं, बॉडी की कंपैरिजन होती है। इंसानों में बॉडी की कंपैरिजन होती है, इसकी अच्छी, इसकी काया अच्छी, इसकी वाइट ब्लैक। पर जो आत्म स्वरूप में जीता है, वो बॉडी और माइंड दोनों से पृथक होता है। उसको बॉडी में जीने वाला और मन तक जीने वाला नहीं देख पाता। देखने के लिए परमात्मा की आंखें चाहिए, आत्मिक आंख चाहिए। तो जैसे ही तुम आत्मिक स्वरूप में जीना चाहते हो या उसकी तरफ डायरेक्शन पकड़ते हो बढ़ने के लिए, तो इतने वर्षों से, जन्मों से जो मन बना है, मन किससे बनता है? आसपास देख के मेमोरियों से, आदतों से, इच्छाओं से, है ना, तरंगों से, इस सब से इकट्ठा करके मन बनता है कचरा। अब कचरा भी फायदेमंद होता है अगर जो उसको कंपोज करके फिर से रिसाइकल करना जाने, पर कचरा उसके लिए तो कचरा ही है जो उसको समझ नहीं पाता। तो वो मन आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। जन्मों की आदत, एक आदत पीछा छोड़ती, जिसको सिगरेट की लग जाती उसकी लग जाती, जिसको दारू की लग जाती उसकी भी लग जाती जीवन, जिसको एक बेड बनाने की आदत लग जाती उसकी भी लग जाती। वो भी बेड बनाए बिना नहीं चलता, क्योंकि आदत नहीं छोड़ती, मन पीछा नहीं छोड़ता, वो तुम्हें परेशान करके रखता है। तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और जैसे तुम अपने आत्मिक स्वरूप में एक डायरेक्शन पकड़ के चलते हो अध्यात्म में, अपने ही भीतर, तब
और डराएगा। ये सारे जो प्रकृति के गुण हैं सारे के सारे एक्सट्रीम हो जाएंगे। जैसे अहंकार एक्सट्रीम हो जाता है। अहंकार मतलब कि सबका राजा बनो, सब में मेरा नाम पद प्रतिष्ठा हो, वो एक्सट्रीम हो जाता है। डर एक्सट्रीम हो जाता है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा मतलब उसको तुझे बोलेगा तेरा फ्यूचर क्या होगा। इस रास्ते पे आत्मा तो मतलब गहरी खाई है, दिखाई नहीं पड़ती। साइंटिस्ट ने कैद करके देखना चाहा, अरे मूर्ख इंसान, चीज से आत्मा दिखाई पड़ती, जब बॉडी से नहीं दिखाई पड़ती, बॉडी की आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, चीजों से उसको देखने चले। तो माया अटैक करती। अध्यात्म में डायरेक्शन पकड़िया मतलब माया अटैक करेगी। एग्जाम्पल ये है, जैसे तुम मंदिर जाते हो, मंदिर जाते हो तो खाली हो जाते हो, क्यों? क्योंकि परमात्मा निर्गुण स्वरूप है। परमात्मा निर्गुण स्वरूप है। और निर्गुण मतलब खाली होता है, वो सुख और दुख से परे होता है। इसलिए वहां तुम खाली अपने आत्मिक स्वरूप में होते हो, तुम्हारी कोशिश के बावजूद। जैसे तुम मंदिर से वापस घर पे आते हो तो जितना करते थे उतना और करने को मन करेगा। लालच होगी तो वो और बढ़ जाएगी, डर होगा वो और बढ़ जाएगा फ्यूचर के प्रति, क्योंकि मन माया अटैक करती कि तू आत्मिक स्वरूप हो जाएगा तो मन की तो मौत, अपनी मौत कोई झेल नहीं पाता। इसीलिए वो तुम्हें भटकाता। इधर कुछ नहीं रखा है बोलेगा। पूछो मन को, तेरे रास्ते चलूंगा, बता क्या मिलेगा, कहां तक मुझे लेके जाएगा, बता। धरती पर का सबसे बड़ा पद देगा राष्ट्रपति, फिर गोली मराएगा। क्या बनाएगा तो मुझे? जब ये बॉडी है, जवानी है, तब तक भगाएगा। शरीर जाने वाला होगा ना, तो मैं ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। तब कुछ नहीं बोलेगा। अभी जो भोग विलास में दौड़ाने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा है, तब भी तो कराओ भोग विलास। तब भी तो बताओ, बुढ़े पे भी तो बताओ कि भाई बनना है कुछ। तब क्यों नहीं बताते हो फिर? उसकी चाल तुम्हें बर्बाद कर देती, तुम्हारा जीवन खा जाती। उसको क्वेश्चन करो, तू क्या देगा मुझे? तू मुझे बोल रहा है डाउट कर परमात्मा की
गीता को, कृष्ण को डाउट कर, राम को डाउट कर। राम मतलब कौन? निर्गुण स्वरूप। फिर से बॉडी वाले बोलेंगे कि बॉडी वाला स्वरूप। जो बॉडी तक ही जीते कौन समझेगा? उनको नहीं समझ आने वाला। तो राम कृष्ण जो है वो आत्मिक नहीं, परमात्मा का स्वरूप है, पूर्ण। इवन आत्मा भी नहीं समझ पाती। इसीलिए साधु बोलते हैं परमात्मा को समझा नहीं जाता, जिया जाता है, शरणे हुआ हो जाता है। मेरे कान्हा को तो ना भाव समझ आता है। माया अटैक करेगी। परमात्मा के, अध्यात्म के, तुम्हारी ही आत्मा के स्वरूप को पहचानने जाओगे, इतने जन्मों की आदत ऐसे ही नहीं छोड़ने देगी। आदत तो सिगरेट की भी पीछा नहीं छोड़ती। तो ये तो जन्मों की आदत है मन की। मन अपना स्वरूप ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। पर भरोसा करो परमात्मा पे, क्योंकि जो पहुंचा है, नदी पार करके गया, वो बोल के गया ऐसा ऐसा होगा, भटकाएगा। सब लोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो पहुंच चुके हैं। जब पहुंचने के बाद अब पहुंचा कहाँ जाता है? इधर से उधर नहीं, एक नदी से दूसरी नदी नहीं, ये भीतर की नदियां है। ये तो भीतर तैरा जाता है। ये तो पहुंचा भी भीतर ही जाता है। ये तो दिखता नहीं, ये तो खाली एक्सपीरियंस होता है। माया को समझो। बुद्ध को भी माया ने अटैक किया था, वो भी समाधि में, कि तुझे राजा बना दूंगा धरती का। क्या रखा है इस जगह, एक ही जगह बैठने में? लोगों को ऐसे ही लगेगा। जिस बुद्ध ने एक दिन का बेटा छोड़कर जंगल भागा था, उस दिन गाली पड़ी थी। आज तुम्हारा बेटा अगर जंगल छोड़ के जाएगा, जंगल में भागेगा घर छोड़ के, क्या करोगे? गाली दोगे? दोगे? आज बुद्ध को लेके बैठ गए हो क्योंकि कुछ चाहिए बुद्ध से, शांति ही सही, वो तो मिले। बारह साल के बाद बुद्ध की पत्नी ने क्या बोला था? आ गया तेरा बाप, लेना है ले ले, वापस चला जाएगा बिना बताए। बुद्ध के बेटे को बोला था ना, राहुल को। पत्नी की गलती नहीं है, क्योंकि पत्नी मन में जीती है, उसको समझ आएगा नहीं। बुद्ध की पत्नी को, सारी पत्नी नहीं। जैसे राणा की पत्नी को समझ आ गया, मीरा को समझ आ गया, तो वो चल बैठी, चल पड़ी कृष्ण के साथ। जहर पिलाया, अब कृष्ण ने अमृत बना दिया। ऐसे मत समझो शास्त्र को कि जादू करके अमृत बनाया, कैसे बनाया होगा। जो मन को इतना समझ नहीं आया कि तेरा अस्तित्व कहाँ से कहाँ है, वो इतनी बड़ी बात समझ लेगा? इतनी औकात है मन में? नहीं है। उसको बोल, जब समझ ना आए तो हम डायलॉग बोलते हैं ना, चुपचाप बैठा करो। तो मन को बोल चुपचाप बैठ, ये लीला है ना प्रभु की, उसमें नाच। क्योंकि तेरी बात तो ऐसी है कि तू तो बोलता है कि जब राज करना है धरती पे राज कैसे करेगा?
कैसे करेगा राज? तेरी बात तो मानते मानते सिकंदर पागल हो गया। लास्ट में वो गुरु को अपने बोल के गया, पहले नहीं माना था कि मेरा हाथ ऐसे रखना बाहर जलते हुए, लोगों को पता चले कि मैं दौड़ा दौड़ा दौड़ा, मार मार के दौड़ा दुनिया जीतने से पहले मेरा शरीर खत्म हो गया। दुनिया जीता जाता है? धरती को जीतने आए हो कि धरती पर जीने आए हो? फर्क समझ नहीं आता। अब जब इतना सिंपल फर्क समझ नहीं आता तो वो मन को क्या समझ आएगा कृष्ण ने कैसे अमृत बनाया राणा के जहर को? वो तो मीरा ही समझ सकती है। मीरा बनना पड़ेगा कृष्ण को समझना है तो, है ना? हरे कृष्ण।